वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारे भारत के इतिहास की लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, को लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता माना गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर, या जिसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अब 2600 और 1900 बीसी यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा था, इसका मतलब क्या है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हमारी जो इतिहास का समय है उसको तीन भागों में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। पहली जो होती है एंशियंट हिस्ट्री, जिसे लगभग 2600 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक माना जाता है। इसके बाद का जो पीरियड है 1700 बीसी से लेकर के 1707 एडी तक, इसे मिडेवल हिस्ट्री कहा जाता है। और 1767 से लेकर के 1707, जब ब्रिटिशर्स का भारत में आगमन हुआ था, से 1947 तक के टाइम पीरियड को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा स्थलों की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में सहिवाल जिला पंजाब में की गई थी, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली स्थान थी जिसकी खोज की गई थी, वो हड़प्पा थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खोज जो थी, वो मोहनजोदाड़ो की खोज थी। मोहनजोदाड़ो की खोज आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी द्वारा लड़कना डिस्ट्रिक्ट सिंध, जो अभी पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें लाल मिट्टी के बर्तन, ये देखिए ये लाल मिट्टी के बर्तन हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा स्टोन वेट, सेल, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स और लॉन्ग स्टोन ब्लेड आदि के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग कॉपर का इस्तेमाल करना जानते थे। उन्होंने धातु में कॉपर की खोज कर ली थी, इसीलिए इस समय को कॉपर एज भी कहा जाता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प के भी अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग हथकरघा उद्योग आदि किया करते थे। ये कुछ सील और मुहरें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती किया करते थे, क्योंकि वहाँ से हमें हल और खेती के उपकरणों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो पता चला है उसमें भी ये पता चलता है कि वे लोग शवों को लकड़ी के ताबूत में दफन किया करते थे। वहाँ उस शवों का दाह संस्कार नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें दफनाया जाता था। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहली जो महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा से जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं वो है पत्थरों से बनी हुई मुहरें। ये देखिए ये एक पत्थर से बनी हुई मुहर है। दूसरी जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण साइट है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे मिली थी। मोहनजोदाड़ो से मिले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों में ग्रेट बाथ, विशाल स्नानघर, मैन विथ बियर्ड। ये देखिए ये एक मूर्ति मिली थी जिसे मैन विथ बियर्ड कहा जाता है। इस मूर्ति के बारे में अभी तक खोज चल रही है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये वहाँ के पुरोहित की मूर्ति है। कुछ का कहना है कि ये उस समय जो राजा हुआ करते थे उनकी मूर्ति है। तो अभी इस पर शोध चल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। हिस्ट्री हमेशा रिसर्च का विषय रहा है। रिसर्च में जो भी निकलेगा हम लोग मानेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना है कि ये मूर्ति जो है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है।
इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल के भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनमें अगला नाम आता है चान्हू का। चान्हू का की खोज गोपाल मजुमदार और मैके ने 1931 ईस्वी में की थी। जो चान्हू जो है वो इंडस रिवर के किनारे पर स्थित है। चान्हू के बाद अगली जो स्पेशल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो भारत के राजस्थान में स्थित है, जो कि घाघर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन की खोज ए घोष द्वारा 1953 ईस्वी में की गई थी। कालीबंगन को इंडस वैली सिविलाइजेशन की थर्ड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। अगली साइट है लोथल। लोथल वर्तमान समय के गुजरात में स्थित है, जो कि भोगवा नदी के किनारे बसी हुई थी। लोथल की खोज 1957 ईस्वी में एस आर राव द्वारा की गई थी। लोथल से मिले जो महत्वपूर्ण अवशेष हैं उससे हमें पता चलता है कि लोथल से डॉकयार्ड मिला है। इसके अलावा यहाँ से दोहरा दफन और चावल के छिलके भी मिले हैं। दोहरे दफन का अर्थ है कि यहाँ पर एक ताबूत में एक साथ दो लोगों को दफनाया जाता था। लोथल के बाद जो अगली इम्पोर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है रोपर। रोपर जो है वो सतलुज नदी के किनारे बसी हुई थी। इसकी खोज वाई डी शर्मा द्वारा की गई थी। लोथल से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो यह है कि यहाँ पर अवशेष जो मिले हैं उसमें यह देखा गया है कि कुत्तों को इंसानों के साथ दफन किया जाता था। मतलब एक ही कब्र में आदमी और कुत्ते दोनों के कंकाल मिले हैं। अगली महत्वपूर्ण साइट है धोलावीरा। धोलावीरा को इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट के रूप में जाना जाता था जब तक कि राखी ग्रही की खोज नहीं की गई। इसको धोलावीरा की खोज जेपी जोशी और रविंद्र सिंह ने 1920 में की थी। धोलावीरा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में स्थित है। ये देखिए ये मैप है, ये गुजरात है, यहाँ पर धोलावीरा है। उसके अलावा ये लोथल है। लोथल जो है वहाँ पर डॉकयार्ड मिला है। तो ये देखिए समुद्र के इस सामने है, इसीलिए लोथल में डॉकयार्ड बनाया गया था। यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो व्यापार करते थे दूसरी सभ्यताओं के साथ। आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस पैरामीटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं, हमारे इतिहासकर्ताओं के शोध से ये पता चला है कि वो लोग मूर्ति पूजा किया करते थे। मूर्ति पूजा में जो अवशेष मिले हैं उनमें पता चला है कि पशुपति नाम के उनके देवता हुआ करते थे। ये देखिए इस पिक्चर में आप जो सील देख रहे हैं ये पशुपति की सील मिली है। इसमें आप देख रहे होंगे एक इंसान बैठे हुए हैं जिसके चारों ओर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। पशुपति को जो है वो भगवान शिव का ही एक रूप माना जा गया है और कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो लोग अर्ध शिव की पूजा किया करते थे। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस यानी कि देवी माँ की मूर्ति मिली है और यह पता चला है कि वे लोग पशु पूजा किया करते थे। उन लोग वहाँ पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। ये देखिए ये मातृ देवी मूर्ति है, वो लोग इस मूर्ति की पूजा किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स ऑफ सोसाइटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं यह है कि वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने वजन और माप की व्यवस्था और विधि को पहचान लिया था। मतलब वो लोग जो है मेजरमेंट टेक्निक्स जानते थे। वहाँ वे लोग मेजरमेंट की टेक्निक को जानते थे। इसके अलावा वहाँ की जो लिपि मिली है वो चित्रात्मक लिपि है। वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशंस में पुरुष और महिला को एक बराबर दर्जा दिया जाता था, लेकिन उस समय भी जो है
आर्थिक असमानता पाई जाती थी। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, वहाँ के जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में ये पता चला है कि वहाँ जो मकान बने हुए थे वो ग्रिड सिस्टम में बने हुए थे। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि वहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करती थी। मतलब इस प्रकार से सड़क हो गई, यहाँ एक मकान हो गया, यहाँ एक मकान हो गया, यहाँ एक मकान हो गया। इस तरह से जो है उनका आर्किटेक्चर बना हुआ था। इस तरह के आर्किटेक्चर के जो मुख्य विशेषता है वो यह है कि जब भी कभी हवा चलेगी तो वो सड़क को अपने साथ साफ करते चलेगी। इसके अलावा घरों में हवा निरंतर मिलती रहेगी। देखते हैं रीजंस फॉर डिक्लाइनेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का जो मुख्य कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। उस पर खोज अभी भी जारी है। लेकिन हमें जो शोधकर्ताओं की खोज से पता चला है उसके अनुसार यह अवधारणाएं हैं कि पहला जो कारण हो सकता है वो है आर्यन आक्रमण। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यन इन्वेंशन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अंत हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता बर्बाद हो गई और जो बचे हुए लोग थे वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारे गंगा नदी के तट की तरफ चल गए थे। इसके अलावा जो अगली अवधारणाएं हैं वो है कि पैंडेमिक स्प्रेड। कुछ लोगों का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक महामारी फैल गई थी जिसके कारण पूरी की पूरी सभ्यता का अंत हो गया। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया था जिसके कारण वो जो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है बाढ़ में बह गई। अब इसमें से सही क्या है गलत क्या है ये अभी तक कंफर्म तो जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी फिलहाल तक जो हमारे पास जानकारी है उससे यही पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके पतन का इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको समझ में आई थी। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आधारित होगी। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये रहा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड टैप द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।